कि अगर मेहरा सर का बोर्ड रहेगा तो डेफिनेटली पूछेंगे कि आप ये सर्विस में क्यों आना चाहते क्यों हो। आना चाहते और हैं? वो उसके लिए इंटरव्यू मेन आप इंटरव्यू में 4-5 डायमेंशंस पे फ़ोकस कर सकते हो। जैसे 4 बोर्ड मेंबर है ना, तो जैसे हुँ, शर्मा सर का मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड है, तो थोड़ा-सा अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है तो थोड़ा-सा ऐसा है कि यार आप हुँ, थोड़ा-सा अपना कोर अच्छे से पढ़ के जाए, थोड़ा-सा कोर पढ़ हुँ, के जाए। जैसे लैग्रांज हो गया, लाप्लास हो गया, कुछ ऐसी मतलब थ्योरम्स होती है, वो बच्चों को करवाते हैं, है ना? हुँ, और रेखवार सर का बोर्ड आया, तो रेखवार सर ऐसा है कि थोड़ा-सा मतलब उनका बी एलएलबी कर रखा, शायद एलएलबी है, तो हुँ, वो मतलब लो बैकग्राउंड के है, तो वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं, मतलब आर्टिकल्स पूछते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और मॉक देने के बाद जो वीडियो देते हैं ना, तो हुँ, उसको कोई देखता नहीं है। हाँ। मतलब खुद नहीं देखता, सारी दुनिया देखती है और खुद नहीं देखता। तो खुद देखना और बोलना है, मतलब देखना कि कहाँ पे मतलब गलतियाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें मतलब आप उससे मतलब ये चीज़ें सीख सकते हो कि हाँ, यहाँ मेरे को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है। लास्ट में देखते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो ये लास्ट स्टेप होता है एमपीपीएससी का या यूपीएससी का, किसी का भी। तो अंकित, इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब मेंस निकल जाता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बताओ। अगर आपका मेंस निकला है तो सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशन कि आपका हाँ, इंटरव्यू कॉल है। हाँ, और आप सबको इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू एक 175 नंबर का रहता था, हम्म, मतलब 2023 तक। हाँ, इसके बाद बढ़ा, वो मुझे अभी मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बढ़ा है कुछ। 185 हो हाँ, गया। 185 10 नंबर बढ़ गया। तो इंटरव्यू में ऐसा है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, हम्म, कि जो फाइनल लिस्ट में जैसे 2021 में या 2020 में भी जो फाइनल लिस्ट में आए बच्चे, हम्म, तो किसी को इंटरव्यू में 50 नंबर भी मिले, एक बच्चे को 50 नंबर मिले जो फाइनल लिस्ट में, और एक बच्चे को 166 या 166 नंबर भी मिले, तो ये मतलब 110 नंबर, 110, 116 नंबर का वेरिएशन आ गया ना, बिल्कुल। जो मतलब मेंस में भी नहीं रहता। तो इंटरव्यू को आप हल्के में मत लेना, मतलब सारी मतलब ऐसा है कि यार एक एक स्टेप मतलब बची हुई है, तो उसको आप अपना पूरा दे देना कि यार आपकी कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ गलतियां हैं। ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू को बस ऐसे ही कि दे के आ जाऊंगा, या फिर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं नहीं तैयारी क्यों। किसी किसी को ऐसा रहता है कि इनबिल्ड रहती पर्सनालिटी कि वो भाई मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ वो रिप्रेजेंट कर देता है। बट बहुत हम्म, सारे मतलब ऐसा रहता है कि 50-60% 70% बच्चे इंट्रोवर्ट और थोड़े से ऐसा है कि अपने आप को हाँ, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई इस जर्नी में सब मतलब लाइब्रेरी में बैठ के या फिर घर में बैठ के पढ़ते रहते, तो अपने आप को इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। हम्म, उसके लिए इंटरव्यू मेन आप इंटरव्यू में 4-5 डायमेंशंस पे फोकस कर सकते हैं। पहला तो अपने डेफ पे, कि डेफ में क्या, सबसे पहले अपना 10वीं 12वीं जो किया है, कि 10वीं आपने सीबीएसई से किया और 12वीं आपने एमपी बोर्ड से किया है, तो वो इधर क्यों शिफ्ट करे, या हिंदी मीडियम हम्म, इंग्लिश मीडियम क्यों शिफ्ट करे। सरस्वती शिशु मंदिर से किया तो उससे क्या। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया तो उसको थोड़ा सा कि हाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ होगा, मैंने वहाँ क्या क्या चीज़ें सीखी, मैं वहाँ पे कोई किसी क्लब या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ का पार्ट बना, तो वो आपने थोड़ा सा आपकी मतलब इंटरव्यू में थोड़ा हम्म, सा कि हाँ, कि इसका ऐसे ऐसे में ये। उसके बाद आपने कहीं जॉब की वो। और इसके बाद हॉबी, हॉबी। हाँ, हॉबी। तो अपनी हॉबी क्या है मेरी अंकित? हॉबी तो डिजिटल आर्ट, पिथौरा चित्रकला थी। मैं हाँ, मतलब डिजिटली पिथौरा चित्रकला बनाता था। तो वो मेरी हॉबी है, बट सबकी अपनी अपनी हॉबी रहती है, तो आप हॉबी को भी अच्छे थोरो प्रिपेयर करके जाओ, कि हाँ, हॉबी मतलब है तो उसको ऐसा नहीं कि यार कि उसकी क्रिकेट है तो मेरी भी क्रिकेट। अगर आपकी क्रिकेट है तो आप उसको थोरो करो। और थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, कि हॉबी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, थोड़ा सा उसको आप अगर है तो है, और नहीं है तो सिंपल लिख दो कि सर मेरी हॉबी नहीं है। वो भी कोई गलत नहीं है, हाँ, उनको पता रहता है, वो कोई हॉबी से आपको जज, वो तो आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे, तो वो हाँ, ऐसा नहीं कि यार इसकी हॉबी नहीं है तो इसको लेंगे ही नहीं हम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ बच्चों ने लिखी मेरी हॉबी नहीं है, तो बढ़िया है, उनका भी मतलब ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका भी हुआ है। हाँ, तो हॉबी हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। हम्म, और आप ग्रेजुएशन से सवाल आते हैं, हॉबी से आते हैं और करंट अफेयर से आते हैं। हम्म, तो करंट अफेयर से तब आएंगे जब आपका मतलब ऐसा कि वेवलेंथ बढ़ेगी आपके हम्म, इंटरव्यू की। मतलब इंटरव्यू 3-4 स्टेज में होता है, तो ऐसा कि पहले तो वो फैक्चुअल सवाल पूछते हैं। अगर हम्म, फैक्चुअल में आप कंफर्टेबल हुए, सही सही जवाब दिए, तो फिर और थोड़ा सा वो मतलब आपको ग्रिल करके और थोड़ा सा मतलब आगे जाएंगे। हाँ, और फिर फाइनली वो आपको थोड़ा सा आपका मतलब पर्सपेक्टिव बेस्ड सवाल पूछेंगे, या फिर सिचुएशन बेस्ड सवाल, या फिर करंट अफेयर से पूछने की कोशिश करेंगे। तो इंटरव्यू में आप मतलब मेन आप आपके डेफ पे, जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो वो डिस्ट्रिक्ट को थोरो मतलब प्रिपेयर कर लो। फिर आपकी ग्रेजुएशन को कर लो। हम्म, और ग्रेजुएशन के बाद आपके हॉबीज़ को कर लो। और आप सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर मेहरा सर का बोर्ड रहेगा तो डेफिनेटली पूछेंगे कि आप ये सर्विस में क्यों आना क्यों चाहते हो। आना चाहते हैं? और वो आपने बता भी दिया तो उससे भी वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। मेरे को पूछा था फॉरेस्ट में कि आपने तो इंजीनियरिंग करी, उधर आपका पैकेज भी लगा था, आपने जॉब भी करी, तो वो छोड़ के क्यों आए। तो मैंने हाँ, बोला था सर को कि सर मैं मतलब नेचर क्लब का पार्ट था मेरी कॉलेज में, तो उस दौरान मैंने काफ़ी नेचर से रिलेटेड प्रोग्राम कंडक्ट करवाए। हम्म, और
एक दिन हमारी मतलब वो पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डीएफओ सर के साथ मतलब विजिट थी, तो उनके काम को देख के मैं प्रभावित हुआ और फिर मैंने ये फॉरेस्ट सर्विसेज का मैं मतलब सोचा आने का। हाँ। तो मेहरा सर ने मेरे को बोला कि 4 साल तुम्हारे प्रोफ़ेसर नहीं प्रभावित कर पाया, तो ये 2 दिन में डीएफओ ने क्या प्रभावित कर दिया? तो मतलब आप काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी मतलब हाँ। अब तैयार रहो, ऐसा नहीं कि मतलब कि यार इसके आगे काउंटर क्वेश्चन नहीं होंगे, होंगे। तो मैंने उसको भी अच्छे से टैकल किया कि मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं, मैं तैयार था उसके लिए, तो अच्छे से टैकल किया बाद वाले सवाल को भी। तो आप जो भी मतलब यहाँ क्यों आना चाहते हैं, इसको अच्छे प्रिपेयर कर लो और फिर आपका जो ग्रेजुएशन हुआ, उसको आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन सवाल ये सबसे पूछते हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन को कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर से अपडेट रहो, अपने पर्सपेक्टिव बिल्ड करो किसी भी टॉपिक पे। कोई भी नया टॉपिक है, आप अपना पर्सपेक्टिव अच्छे से बिल्ड करो। मतलब इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की कोशिश नहीं, बट जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन, हर किसी में पॉजिटिविटी, मतलब ऐसा है कि कुछ उन्होंने नेगेटिविटी मतलब उन्होंने वो जान कर के कभी-कभार नेगेटिव होते हैं, तो आप मतलब उसमें भी पॉजिटिविटी ढूँढो, ऐसा है। कि कुछ ऐसा रहता है कि वो आपको ग्रिल भी करेंगे, तो थोड़ा-सा मतलब शांत होके ऐसा सॉरी सर, और फिर मतलब आप अपने हिसाब से मतलब ऐसा थोड़ा-सा टैकल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको लेके आपके भाव थोड़े से मतलब आपके चेहरे पे कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि उन्होंने चिल्ला दिया तो आप मतलब डल हो गए, ये नहीं। सॉरी सर, और स्माइल अपना मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू में थोड़ा-सा अपना स्माइल रखना और सिम्प्लिसिटी रखना, क्योंकि स्माइल, सिम्प्लिसिटी और ऑनेस्टी ये 3 के नंबर मिलते हैं। और मॉक देने के बाद जो वीडियो देते हैं ना, तो उसको कोई देखता नहीं है। मतलब खुद नहीं देखता, सारी दुनिया देखती है और खुद नहीं देखता। तो खुद देखना और बोलना है मतलब देखना कि कहाँ पे मतलब गलतियाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें मतलब आप उससे मतलब ये चीज़ें सीख सकते हो कि हाँ, यहाँ मेरे को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है, मेरी वोकैब पे इम्प्रूव करना है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, या फिर मेरे रिप्रेजेंटेशन पे, या फिर मेरे सवाल भी अलग-अलग, आप अलग-अलग इंस्टीट्यूट में आके उससे मतलब टीचरों से बात करना कि सर मैं ये सवाल कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, जैसे मेरी हॉबी है, या फिर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, या फिर मेरा ग्रेजुएशन है, या फिर जैसे करंट अफेयर के सवाल किए, ऐसा मैं कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल दिया, तो वो मैं कैसा प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ऐसे सारे मतलब आपको मल्टी डायमेंशनल सोच के और प्रिपेयर करना है। और मेन तो ऐसा है कि इंटरव्यू में ऐसा है कि आप ज़्यादा सोशलाइज हो, ये मतलब ये प्रोसेस इसमें ऐसा रहता है कि इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको बोलना और दोस्तों से मिलना, बातें करना, थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा करना, तो मीन्स के निकालने के बाद हाँ, सोशलाइज होना हाँ, है। मेंस निकालने के बाद होना है, हाँ। मेंस के पहले नहीं। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, ऐसा हाँ। न्यूज़पेपर मत स्किप करना, उससे ऐसा है कि आपको मतलब वो पेपर क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछते ही है। अब जैसे मेरा मेरा बता रहा, मेरे को पहले उन्होंने फैक्चुअल सवाल पूछे, आईसीएमआर पूछा, आईसीआर पूछा, शर्मा सर का बोर्ड था, उन्होंने मेरा कोर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा, फिर इधर क्यों आना चाहते हो ये भी पूछा उन्होंने, फिर वहाँ मेरी जॉब करी वो भी पूछा, ये सब उन्होंने बेसिक सवाल पूछ लिए। फिर वो मतलब थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाते गए और फिर उन्होंने पूछा कि उस टाइम करंट उसी दिन न्यूज़पेपर में आ रहा था कि केजरीवाल मतलब कि केजरीवाल को वहाँ जेल से रूल करना चाहिए, मतलब जेल से अपनी सरकार चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं। तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि दोनों में मतलब जो हेमंत सोरेन जी है और केजरीवाल जी है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? और फिर उन्होंने पूछा था कि उन्होंने उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा न्यूज़पेपर पढ़ के गया था, तो मैं थोड़ा-सा उसको मोल्ड कर पाया आंसर को। मैंने बताया था कि सर मतलब मोरल ग्राउंड पे तो दे देना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सीएम एक मतलब बड़ी पोस्ट होती है, और सर मतलब अगर डे टू डे मतलब डिसीजन लेने में मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ सीएम को होना मतलब कंपलसरी होता है। तो ऐसा रहता है कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो उनको आना जाना थोड़ा सा मतलब ऐसा रहेगा, हर्डल्स होंगे, और वो जेल में होंगे हो है, तो उनको सर स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इस कारण। तो इससे सर जनता में कहीं ना कहीं नेगेटिव कैनोटेशन जाएगा कि यार सीएम को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उनको मोरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पर ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि किसी ये जो सीएम है रूलिंग सीएम है उसको कहीं पे मतलब इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो उनको भी ठीक लगा शायद ये। तो फिर उन्होंने पूछा था कि किसी हिस्ट्री में किसी सीएम ने दिया था इस्तीफ़ा, तो मैंने बोला था माननीय श्री उमा भारती जी और जयललिता जी ने दिया था। तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा-सा आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो ये अपडेट हो जाते, वो न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें लिखी थी। अच्छा, सेटिस्फाइड कर दिया हाँ, तुमने उनको। हाँ। तो
हाँ, मतलब ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा-सा ऐसा है कि बच्चे स्किप करते हैं, बट नहीं करना स्किप। आपको 2 घंटे शुरू-शुरू में आलसी आती है, क्योंकि अपने को यार अपन मार्केट से हुँ, नोट्स खरीद के ले आते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं। हुँ, अब इंटरव्यू में नोट्स नहीं पढ़ना रहता है। इंटरव्यू में ऐसा है कि यार इन्फॉर्मेशन ऐसा है, बस तुम अपडेट रहो, जो हो रहा करंट है। में चल रहा है वो न्यूज़पेपर से अपडेट रहो। बाकी इतना मतलब जीएस का ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता इसमें, आपके इन्फॉर्मेशन का भी रोल नहीं रहता ज़्यादा। आप बस मोल्ड या टेकल कैसे कर, आपको नहीं भी आ रहा ना, तो आपको अगर मान लो कि पॉजिटिव हो के अच्छे से टेकल कर रहे हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा रहता है, बहुत सारे मतलब ऐसा है कि नंबर मिले हैं लोगों को। हाँ। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे सकते हैं और अंकित ने बहुत अच्छे से बताया, हर पॉसिबल चीज़ें बताई। बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी बताया कि आप उनके बारे में उनको ध्यान में रखते हुए कि उसके अकॉर्डिंग हाँ, क्या-क्या तैयार करके जा हाँ, और सकते हो। मैम एक बोर्ड मेंबर से याद आया कि जैसे 4 बोर्ड मेंबर है ना, तो जैसे शर्मा सर है, शर्मा सर का मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड है, तो थोड़ा-सा अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है, तो थोड़ा-सा ऐसा है कि यार आप हुँ, थोड़ा-सा अपना कोर अच्छे से पढ़ के जाए, थोड़ा-सा कोर पढ़ हुँ, के जाए, जैसे लैग्रांज हो गया, लाप्लास हो गया, कुछ ऐसी मतलब थ्योरम्स होती है, वो बच्चों को करवाते हैं, है ना? हुँ, अब जैसे मेहरा सर का बोर्ड आया, तो मेहरा सर ऐसा है कि वो अध्यात्म को लेके थोड़े से सवाल पूछते हैं, हुँ, उसके बाद उनका एक सवाल सबसे ज़्यादा रहता है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो वो बहुत अच्छा करके जाओ, ताकि उनको सेटिस्फाई कर सको। हुँ, और उनका हिंदी में मतलब पीएचडी कर रखी मेहरा सर हुँ, ने। तो मेहरा सर ऐसा है कि हिंदी से बहुत बार सवाल पूछते हैं बच्चों से, वर्ण पूछते हैं, शब्द पूछते हैं, संधि पूछ लेते हैं, हुँ, समास पूछ लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा-सा मतलब यार सारी चीज़ें तो नहीं, हाँ, बट हाँ, हाँ, थोड़ा-सा मतलब बेसिक-बेसिक देख के चले जाओ। फिर जैसे कोष्टी सर है, उनका इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड है, हुँ, तो आप थोड़ी-सी मतलब कि बेसिक आपका, अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमी में हुआ है, इकोनॉमिक्स से हुआ है, तो आप मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्म मतलब हुँ, रिसेंट बजट में क्या चल रहा है, जीडीपी, जीएनपी, क्योंकि मेरे को खुद को जीडीपी पूछा था, शर्मा सर का बोर्ड था। तो जीडीपी पूछा था, जीएनपी पूछा था, उनमें डिफरेंस पूछा था दोनों में। तो अगर कोष्टी सर का बोर्ड आया, तो वो तो डेफिनेटली इकोनॉमी से रिलेटेड पूछते हैं ये सवाल। और रेखवार सर का बोर्ड आया, तो रेखवार सर ऐसा है कि थोड़ा-सा मतलब उनका बी एलएलबी कर रखा, शायद एलएलबी है, तो हुँ, वो मतलब लो बैकग्राउंड के है, तो वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं, मतलब आर्टिकल्स पूछते हैं, जैसे प्रेसिडेंट पूछ लिया, पार्लियामेंट पूछ लिया, हुँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछ ली है, या राज्यसभा, लोकसभा, ये थोड़ा-सा पूछ लेते हैं। हुँ, और उनकी हॉबी जैसे फ़िल्म देखना है, तो वो जो करंट में रिसेंट न्यू मतलब नई मूवीज़ हुँ। चली लगी हुई है, और आपकी हॉबी रही, तो डेफ़िनेटली मतलब मूवीज़ से पूछते ही पूछते हैं। हाँ, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच अंकित चैनल पे आने के लिए और सबको इतना गाइड करने के लिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए अंकित के साथ, तो की डिमांड पे हम और भी वीडियो लेके आ सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है या किसी कोई भी इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू मैम, थैंक यू ये आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी स्टडी शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।